भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान, जिसका विषय कोड 129 है, कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 3 वैद्युत विभव के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आशय है। और अंत में एक आंकिक प्रश्न के द्वारा हम उपरोक्त बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्यारे छात्रों, इससे पूर्व हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसा गुण है जो किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले बल के रूप में सामने आता है। हमने वहां पर सूत्र देखा था E बराबर F/Q0, और हमने यह भी देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। तो हम इतना पढ़ चुके हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विचार है वो हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से समाहित है। अब आज की इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है विद्युत विभवांतर, तत्पश्चात विद्युत विभव। तो प्यारे छात्रों, विद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो प्यारे छात्रों, यह एक आवेशित कण है। पूर्व की कक्षाओं में हमने बताया है कि किसी भी आवेशित कण के चारों ओर एक क्षेत्र पैदा कर होता है। किसी भी आवेशित कण के चारों ओर एक क्षेत्र पैदा होता है। कैसा क्षेत्र पैदा होता है कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई अन्य आवेश रखें तो उस आवेश पर एक कूलाम बल कार्य करता है। तो यह आवेश है, यह धनावेशित कण है। इसके चारों तरफ क्या पैदा हो गया? एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र में कितने बिंदु हैं? इस विद्युत क्षेत्र में असंख्यों बिंदु हैं। तो प्यारे छात्रों, किसी विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। किसी आवेशित कण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के रूप में। ठीक, पहला जो तरीका है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के रूप में। ये हम किसको व्यक्त कर रहे हैं? ये हम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र किसने पैदा किया? विद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण ने पैदा किया। आवेशित कण इसने पैदा किया। कहां पैदा किया? अपने चारों तरफ पैदा किया। किसी विद्युत
आवेशित कण ने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा किया। इस विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये जो व्यक्त करने का तरीका है ई के पदों में, ये तरीका ये है, ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका है जो कि इस अध्याय का मुख्य विषय है, वो है विद्युत विभव के द्वारा। विद्युत विभव के रूप में। और प्यारे छात्रों, विद्युत विभव को हम जिस अंग्रेजी के अक्षर से दिखाते हैं वो अंग्रेजी का अक्षर है V। और ये हमारे लिए एक नई भौतिक राशि है। हालांकि उतनी नई भी नहीं है, क्योंकि हम हाई स्कूल में इसका अध्ययन कर चुके हैं। ओम के नियम के द्वारा हम हाई स्कूल में इस भौतिक राशि को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर थोड़े से बदले रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यह कोई आवेशित कण है। इस आवेशित कण के चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। इस विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से दर्शा सकते हैं। नंबर एक, ई के पदों में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में, जो कि होता है बल बट्टे परीक्षण आवेश। और दूसरा वो है विद्युत विभव के रूप में, जो कि इस अध्याय का यानी स्थिर वैद्युतिकी इकाई 1 के तीसरे अध्याय का मुख्य विषय है। यानी इस अध्याय में हम विद्युत विभव का ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद विद्युत विभवांतर, ये सारी एक दूसरे से ये बिंदु सब जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम विद्युत विभव को समझें या विद्युत विभवांतर को समझें, यहां पर एक हम चित्र के द्वारा इसको जो है प्रदर्शित करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह एक धनावेशित कण है। यह एक धनावेशित कण है और इससे कुछ दूरी पर एक हमने परीक्षण आवेश रखा है। फिर से देखिएगा, यह एक धनावेशित कण है। इससे कुछ दूरी पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर इनके बीच में कूलाम बल कार्य करेगा। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि इस कूलाम बल की प्रकृति क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा, तो आपका जवाब यह होगा कि सर ये बल प्रतिकर्षण का होगा। यानी कि ये आपस में ये जो दो आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये कैसे आवेश हैं, ये सजातीय आवेश हैं। इतना आप समझ गए। ये देखिए, हमारा जो मूल आज का बिंदु है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव को समझने के लिए पहले हमें थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी, तभी हम इस विचार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इस परीक्षण आवेश को, ये देखिए इसका नाम भी लिख लेते हैं हम, परीक्षण आवेश, इसका नाम है परीक्षण आवेश। और ये क्या है, ये खाली आवेश है। इस आवेश ने क्या किया, इस आवेश ने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र पैदा किया। इस आवेश ने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र पैदा किया। हम किसको समझना चाह रहे हैं, विद्युत विभव को। उससे पहले हम एक भूमिका बना रहे हैं, एक कहानी के रूप में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो मूल विचार है वो हमें समझ में आ जाए। इस आवेश ने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा किया। उस विद्युत क्षेत्र में कितने बिंदु हैं, आपका जवाब होगा असंख्य बिंदु हैं। अब किसी एक बिंदु पर हमने कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लिया। प्यारे छात्रों, यहां कूलाम का बल लगा और यह कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम ये चाह रहे हैं कि हम प्लस Q0 आवेश को Q की तरफ लाएं। प्लस Q0 आवेश को Q की ओर ले जाएं तो क्या होगा। प्यारे बच्चों,
हमें अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्लस क्यू जीरो प्लस क्यू की तरफ आए, तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, जो मूल प्रवृत्ति है, सजातीय आवेशों की जो मूल प्रवृत्ति है वो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे के समीप आए। तो प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। मान लीजिए ये बिंदु B है और ये बिंदु A है, और हम चाह रहे हैं कि इस परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से, और बिंदु B कहां है, विद्युत क्षेत्र में है। यह विद्युत क्षेत्र किसने पैदा किया, यह विद्युत क्षेत्र इस धनावेशित कण ने पैदा किया। हम चाह रहे हैं कि इस परीक्षण आवेश को जो यहां पर रखा है, हम चाह रहे हैं यहां पर रखें और उसके बाद इसको उठा के यहां ले आएं। तो प्यारे छात्रों, हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति क्या है सजातीय आवेशों की, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना, एक दूसरे को धकेलना दूर की ओर, लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं। तो हमें यहां कार्य करना होगा, कार्य करना होगा, क्योंकि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कक्षा 11 में हमने अध्ययन किया है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन यदि हम किसी पत्थर को उठाएं, या 2 किलो या 3 किलो या 4 किलो का बांट उठाएं, तो हमें ताकत लगती है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है ताकत लगानी पड़ेगी। हम कई बार जो है पानी से भरी बाल्टी को उठा के लाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें हमें जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है। मूल नेचर ये है कि ये भी धनावेशित कण है और ये भी धनावेशित कण है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाह रहे हैं, है ही प्रवृत्ति है उनकी सजातीय होने के कारण, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो आवेश है ये Q की तरफ जाए, यानी बिंदु B से उठ के ये बिंदु A की तरफ जाए। तो ऐसे में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इसी के पीछे, इसी में विद्युत विभव की परिभाषा छुपी हुई है। हमें इस कार्य का पता करना होगा। जब ये कार्य हमें पता लग जाएगा और हमें यह पता लग जाएगा कि उस परीक्षण आवेश जिसको हम यहां पर लाए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के लाए, उसका मान क्या है, तो इस दोनों अनुपात को, इन दोनों भौतिक राशियों के अनुपात को, यानी किए गए कार्य को और वो परीक्षण आवेश का कितना मान है, उसी को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर, जो कि हमारा आज के इस वीडियो का, आज के इस विषय का मूल टॉपिक है। मूल जो हम आज लेके चले हैं वो है विद्युत विभवांतर क्या है। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। फिर से देखिएगा, किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्यों है? प्यारे छात्रों, आगे हम आपको बताएंगे कि कार्य इसमें दो प्रकार का होता है। एक वो कार्य जो आपको करना पड़ेगा, एक वो कार्य जो आपको प्राप्त होगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये विद्युत क्षेत्र है, इसको हम देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु क्या है यहां पर B से दूसरे बिंदु, ये देखो तीर का निशान बता रहा है, दूसरा बिंदु क्या है A तक ले जाने में, क्योंकि आप प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। प्यारे छात्रों, मैंने यहां पर V माइनस V लिखा है, लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि V के यहां पर मैं कुछ लिखना चाहता हूं।
क्योंकि बिंदु क्या क्या है हमारे पास, बिंदु ए है और बिंदु बी है। तो प्यारे छात्रों, यहां पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो बिंदु ए है यहां पर जो विभव होगा यह होगा ज्यादा। उसका कारण यह है कि यहां पर देखिए आप, एक तो कारण जो है दूरी के पदों में है। अब आप बाद में एक सूत्र यहां पर पढ़ेंगे, वो सूत्र ये कहेगा कि जितनी दूरी यहां पर कम होगी उतना ही विभव का मान अधिक होगा। और दूसरा यह है कि यहां पर जो है आपको ज्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। आप जितना उसके निकट जाएंगे आपको प्रतिकर्षण बल का मान यहां पर ज्यादा अनुभव होगा, तो यहां पर जो विभव होगा वो ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम अधिक विभव, यहां पे लिखेंगे हम अधिक विभव। ये देखिए हमने लिख लिया है, ये बिंदु क्या होगा, उच्च विभव, जिसको हम कहते हैं उच्च विभव वाला बिंदु है ये, ठीक है ना। ये जो बिंदु है ये अपेक्षाकृत क्या है, दूरी पर है। और यहां पर ये जितना हम निकट जाएंगे उतना जो है हमें ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो कूलाम बल जो है दूरी पर निर्भर करता है। जितना हम निकट आ रहे हैं उतना कूलाम बल का मान अधिक होगा। कूलाम बल का मान अधिक होने से हमें उतनी ही ज्यादा जो है ताकत लगानी पड़ेगी इसको यहां तक लाने में, ठीक है ना। तो ये बिंदु क्या होगा, ये हो गया निम्न विभव, निम्न विभव। तो एक बिंदु उच्च विभव पर हो गया क्योंकि वहां पे ज्यादा ताकत लग रही है, और एक बिंदु निम्न विभव पर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें VA, क्योंकि A का विभव ज्यादा है तो VA में से VB को घटाना पड़ेगा। तो प्यारे छात्रों, ये आ गई विद्युत विभवांतर की परिभाषा। एक बार हम फिर से देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, सबसे पहले इसकी कहानी कहां से स्टार्ट हुई, एक आवेशित कण होगा, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, उससे कुछ दूरी पर हम कोई परीक्षण आवेश लेंगे और विद्युत क्षेत्र में असंख्यों बिंदु होंगे। उन बिंदुओं में से कोई 2 बिंदु ले लिए। अब उस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक चलाया, प्रतिकर्षण बल के खिलाफ चलाया। तो खिलाफ जब आप चलाओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। उस आपने एक्स्ट्रा कार्य को नोट कर लिया और उसको भाग कर दिया उस परीक्षण आवेश से। इससे भाग नहीं करेंगे। जैसा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में बताया था कि 2 आवेश थे वहां पर, एक प्लस क्यू था, प्लस क्यू का काम तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा करना है। अब हम उस आवेश से भाग करेंगे जिसको हम चलायमान बना रहे हैं, जिसको हम चला रहे हैं, जिसको हम वर्किंग कंडीशन में देख रहे हैं, जो चल रहा है, जो गति कर रहा है। तो यहां पर किससे भाग करेंगे, कौन गति कर रहा है, प्लस Q0। तो किया गया कार्य बट्टे उस आवेश का जो परिमाण है, उस आवेश का जो मान है, इन दोनों की निष्पत्ति, इन दोनों का अनुपात, वो उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। तो प्यारे छात्रों, ये परिभाषा हो गई कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, इसको सुनते भी रहिए और अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिए कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को, या अनुपात की जगह हम निष्पत्ति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इसका सूत्र क्या हो गया, VA माइनस VB बराबर W/Q0। ठीक है, अब देखते हैं इसका मात्रक। चूंकि हमें सूत्र पता लग चुका है तो यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं, और मात्रक आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है अगर आपको याद होगा तो देखें मात्रक क्या आएगा। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या आया, बराबर देखिए कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बट्टे, देखते रहिए, कार्य का मात्रक बट्टे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक है, बराबर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, आपने पहले पढ़ा है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10 में कुछ बातें कक्षा 10 की याद करें तो आपको जो है अचानक ही यह याद आएगा
कि जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि विद्युत विभवांतर का यह सूत्र हो गया, VA माइनस VB बराबर कार्य बट्टे आवेश। इतना आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है, ई का सूत्र पढ़ा है आपने, ई बराबर बल बट्टे आवेश, और यहां पर आपने पढ़ लिया विभव यानी विभवांतर। उसके बाद हम विभव पढ़ेंगे। VA माइनस VB वैद्युत विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश। यहां पर बल बट्टा आवेश साथ साथ लेके चलेंगे, ई बराबर बल बट्टा आवेश और विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश। बल बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश। ठीक। और मात्रक क्या आया? दो मात्रक है, एक है जूल प्रति कूलाम जिसको वोल्ट कहा जाता है। अब प्यारे छात्रों, यहां से हम 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित करेंगे। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा, तो परिभाषा करना बहुत आसान है, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। ये देखिएगा, सूत्र है VA माइनस VB बराबर W बट्टा Q0। ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लेंगे कि यदि Q0 बराबर 1 कूलाम हो तो, यदि यानी जो आवेश, ये परीक्षण आवेश है, ये एकांक हो यानी 1 कूलाम, तो बताइए क्या आएगा। यहां पे इसका मान जो है Q0 का मान इस सूत्र में 1 रख दीजिए, कितना आएगा? तो VA माइनस VB आ गया आपका W। ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि विद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में 1 कूलाम आवेश को हम ले जाएं, तो जो भी कार्य हमें करना पड़ता है वह उनके बीच में विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। एक तो यह परिभाषा है। अगर हमें W का मान 1 ले लें, 1 जूल ले लें, तो VA माइनस VB यहां पर आ जाता है 1 वोल्ट। कहने का अर्थ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को, ये देखिए 1 कूलाम आवेश को, ध्यान से सुनते भी रहिए और लिखते भी रहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी B से A तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। फिर से देखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट की हमने यहां परिभाषा कर ली। अब हम आते हैं विद्युत विभव पर। विद्युत विभव क्या है प्यारे छात्रों? अभी हमने सूत्र पढ़ा, VA माइनस VB बराबर W बट्टा Q0। यदि VB बराबर, यानी दूसरा बिंदु जो है वो अनंत पर हो, दूसरा बिंदु जो है वो अनंत पर हो, एक बिंदु तो वहीं हो लेकिन दूसरा बिंदु कहां है? अनंत पर हो, तो ये हम शून्य मानेंगे, क्योंकि अनंत एक ऐसा बिंदु है जो कि बहुत ही दूरी पर होगा, वहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो वहां पर हम इसको विभव को शून्य मान सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि V अनंत बराबर 0। तब VA माइनस 0 बराबर W अपॉन Q0, या VA बराबर W अपॉन Q0। तो विद्युत विभवांतर से हमने विद्युत विभव की परिभाषा ज्ञात कर ली। अब ध्यान से सुनिएगा, चूंकि दूसरा बिंदु, अभी जो बिंदु B था वो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही था, लेकिन अब हमने जो है इसको अनंत पे मान लिया, बहुत दूरी पर मान लिया। तो देखिएगा परिभाषा, ये देखिएगा प्लस Q आवेश,
इसके चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र। अब बिंदु बी कहाँ है? बिंदु बी, बिंदु ए तो विद्युत क्षेत्र के भीतर है, लेकिन बिंदु बी कहां पर है? वो अनंत पे है। अनंत का मतलब होता है बहुत अधिक दूरी पर। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बिंदु ए, ये बिंदु ए हो गया, और ये बिंदु बी कहां है? ये अनंत पे है। अनंत पर का मतलब होता है बहुत अधिक दूरी पर है। आप परिभाषा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी हम बिंदु ए पर विद्युत विभव निकालना चाहते हैं, हम VA निकालना चाहते हैं। VA का मतलब A पर विभव, VB का मतलब B पर विभव, VC का मतलब C पर विभव, इसी तरीके से आगे भी। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर अनंत से, यहां से Q0 आवेश को हम लेके यहां पे आए, अनंत से लेके आए, तो कितना हमें कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि यहां भी ये जो परीक्षण आवेश है इस पर ये धनावेश इसको माना जाता है, और ये भी धनावेशित कण है, तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, मान लो यहां से यहां तक लाने में W कार्य होता है, तो किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। या हम कहें कि यदि हम Q0 की जगह 1 कूलाम आवेश को लें, तो परिभाषा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये इसको विद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं, फिर से विद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं, कि विद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। प्यारे छात्रों, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? सूत्र रूप में देखिए, VA का मतलब ए बिंदु पर विभव, विभव कहां पर? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत होगा। विद्युत क्षेत्र किसने पैदा किया? किसी विद्युत दूसरे आवेश ने, स्थिर आवेश ने पैदा किया। और कहां से ला रहे हैं उसको? आवेश को अनंत से ला रहे हैं। कितना कार्य करना पड़ रहा है? W कार्य करना पड़ रहा है। तो कितना कार्य करना पड़ा? बट्टे Q0, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। और इन दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? VA और VB जब हम लेंगे तो इसका मतलब यह है कि दोनों बिंदु उसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं। लेकिन जब हम एक ही बिंदु की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा बिंदु हमने अनंत पर माना है। तो मैं समझता हूं प्यारे छात्रों कि आप विद्युत विभवांतर को भी भली भांति समझ गए होंगे और विद्युत विभव को भी भली भांति समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, जो हमारा तीसरा बिंदु है आज का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। प्यारे छात्रों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ई फॉर इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित है, इसका जो प्रतीक है वो E है, और ये हो गया वोल्ट का प्रतीक V। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं ना कहीं इसी सूत्र पर आधारित है जो अभी हमने पढ़ा। तो प्यारे छात्रों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऑब्लिक यानी अथवा ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है। तो प्यारे छात्रों, जब भविष्य में हम परमाणु भौतिकी यानी ऐसी भौतिकी जिसमें परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणुओं और नाभिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम परमाणु भौतिकी कहते हैं। तो वहां पर ऊर्जा का मात्रक जूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो परिभाषा है वो इसी सूत्र से आती है, इसी सूत्र से आती है। तो हमें यह स्पष्ट हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां परमाणुओं का हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है।
तो प्यारे छात्रों, यहां पे एक चित्र देखेंगे छोटा सा। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ए और बी, और इनके बीच में जो विभवांतर है वो है 1 वोल्ट। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने इस तरीके से लिखा है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 वोल्ट। ये देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक बताया अभी, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। और यहां पे भी सूत्र में भी कार्य आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सूत्र से इसको आप संबंधित कीजिए, रिलेट करिए। देखिए ये है ऊर्जा का मात्रक, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने यहां कैसे दर्शाया है, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 ई गुणा 1 वोल्ट। ठीक है ना। अब परिभाषा पर गौर करिए, ये दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच में विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट, और यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। हमने क्या किया, दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच में विभवांतर 1 वोल्ट था, उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो प्यारे छात्रों, जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से गति करने लगता है। जब वो इस क्षेत्र में आता है, जब वो विभवांतर वाले क्षेत्र में आता है, तो वह तेजी से गति करने लगता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। उस समय उसकी ऊर्जा को कहते हैं हम